जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी डेली हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, जो किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए जहां पर हिंदी पूछी जाती है उन सभी जगहों के लिए पर्याप्त होता है, चाहे वह यूपीपी, यूपी टेट, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या कहीं भी किसी भी प्रदेश में हिंदी पूछी जा रही हो। तो आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दिया कीजिए, क्योंकि यह आपके ऊपर है कि आप सभी अधिक से अधिक कितना सहयोग करते हैं। तो अब हम अपनी क्लास के तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। तो हमें शुद्ध वाक्यों का चयन करना है। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है। जो पानियों में पानी ही रहता है, पानियों नहीं होता है। तो यहाँ पर भी पानियों हैं और सिंचाई होता है, सिंचाइयाँ नहीं होता है। तो हम सभी देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन कट चुके हैं। तो राइट आंसर है नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से गुण संधि है। हमें बताना है गुण संधि। यथोचित, दिनैक, पर्यावरण, व्यूह। तो राइट आंसर हमारा यथोचित हो जाएगा, गुण संधि। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यथाधन उचित। यहाँ से आ और यहाँ से उ, जब आ और उ अलग होकर मिलते हैं तो यह बन जाता है ओ, तो यथोचित हो जाता है। दिनैक का संधि विच्छेद क्या होगा? दिन धन एक। यहाँ से आ हो जाएगा और यहाँ से ए, आ और ए मिलाकर ऐ होता है। क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। तो दिनैक में क्या हो गया? वृद्धि संधि हो जाएगी। उसके बाद है पर्यावरण। पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा परिधन आवरण। क्या हो जाएगा? परिधन आवरण। यहाँ से ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या बन जाता है? या बनता है। तो यहाँ पर या नज़र आ गया और संधि पूछें तो इसमें यण संधि है। वृद्धि संधि का पहचान क्या होती है? आप सभी देख लीजिए ट्रिक के माध्यम से। हमेशा ऐ या औ मिलेगा वृद्धि संधि में। यण संधि में हमेशा अधूरा अक्षर मिलेगा और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन वर्ण आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अधूरा रा है और रा के बाद या आया हुआ है। जैसे व्यूह को देखें तो संधि विच्छेद व्यूधन ऊह हो जाएगा। यहाँ पर ई के बाद कोई असमान स्वर आया है और वह अधूरा हो गया है और ई और ऊ से या बन गया है। तो यानी किसी भी आधे वर्ण के बाद अंत्यस्थ व्यंजन, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा है। तो हमें बताना है समूहवाचक संज्ञा। बहाव। बहाव क्या है? यह
भाववाचक संज्ञा है। दूध क्या है? यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। और ढेर जो है वह समूहवाचक संज्ञा को प्रदर्शित करता है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काशी किसी स्थान का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है। क्या बताना है हमें? उत्तरावस्था बताना है। तो इसमें उत्तरावस्था में तर जुड़ता है और उत्तमावस्था में तम होता है। तो उत्तरावस्था है तो घनिष्ठ नहीं है, घनिष्ठ है तो घनिष्ठ तो होगा नहीं, तम तो होगा नहीं, तो तर होगा। तो घनिष्ठ तर जो होगा वह हमारा उत्तरावस्था हो जाएगा। राइट आंसर सी, घनिष्ठ तर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? क्या पूछा है? विशेषण नहीं है। छोटा बड़ा यह विशेषण है। हरा पीला यह भी विशेषण है। 2 3 यह भी विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। लेकिन राम और लक्ष्मण यह क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो यह हमारा विशेषण नहीं है। और हमसे पूछा गया था विशेषण नहीं, तो ऑप्शन डी, राम और लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन है कि सभा में 50 लोगों थे। सभा में 50 हैं। सभा में 50 लोग थे। वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? कौन सा भेद है? 50 यानी 50 से अधिक होंगे, गिनती संख्या नहीं है निश्चित। क्या? निश्चित नहीं है, 50 दिया गया है। समुदाय नहीं होगा, परिमाण में नाप तौल होता है। निश्चितवाचक संख्या में कोई निश्चित संख्या होगी। यहाँ क्या है? 50 लोग यानी 50 से अधिक लोग हैं। कितने लोग अधिक हैं ये हमें नहीं पता। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं उठ नहीं सकता। क्या? कि मैं उठ नहीं सकता। वाक्य का भाववाच्य रूप क्या है? हमें इस वाक्य को भाववाचक वाक्य में बदलना है। मुझसे उठा नहीं जाता, मेरे द्वारा उठा नहीं जा सकता, मुझसे उठा नहीं जा सकता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा हमारा क्या होगा? मुझसे उठा नहीं जाता। क्या होगा राइट आंसर? भाववाच्य, मुझसे उठा नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है, घोटक शब्द का तद्भव रूप क्या है? है, अश्व, घोड़ा, तुरंग। है मीन्स घोड़ा होता है, अश्व मीन्स घोड़ा होता है और तुरंग मीन्स भी घोड़ा होता है। लेकिन घोटक का तद्भव जो होगा वह घोड़ा होगा। बाकी शेष पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या? कि तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया जो है वह किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, तुर्की नहीं है, पुर्तगाली भाषा का शब्द तौलिया होता है। हिंदी नहीं, उर्दू नहीं। तो तौलिया शब्द
जो है वह तुर्की भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, घर, जग एवं धन शब्द हैं क्या? घर, जग, धन ये सभी शब्द हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? रूढ़ शब्द हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे घर शब्द है तो अगर हम घा और रा अलग अलग तोड़ दें तो घा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा और रा का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन यौगिक क्या होता है? जैसे पाठ, धन, शाला, पाठशाला शब्द हो जाता है। जैसे ये दो शब्दों से मिलकर बना शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। पाठ अलग शब्द हुआ, शाला अलग शब्द हो जाता है, तो यह यौगिक शब्द कहलाता है। योग रूढ़ क्या होता है कि कोई शब्द दिया गया होता है लेकिन उसका एक अलग अर्थ निकलता है, तो वहाँ योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे दशानन, क्या? दशानन, या फिर लंबोदर लिख लें तो भी दशानन दशानन शब्द दिया है लेकिन इसका एक अलग अर्थ निकल रहा रावण। तो जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे वह योग रूढ़ के अंतर्गत आएंगे। हमसे पूछा था जग, घर, धन यह रूढ़ शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है? विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे हैं? विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे हैं? 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष। कितने? 14 वर्ष लगे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या है? हमें बताना है अस्ति और भवति कृति क्या है। यह आत्मकथा है कि पत्र साहित्य है, उपन्यास है, निबंध है? तो यह विधा की दृष्टि से क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? जो है अपनी खबर वह किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर देवराज उपाध्याय जी की, हंसराज हर्बर, शिवपूजन सहाय, पांडेय बेचन शर्मा उग्र। किसकी है? पांडेय बेचन शर्मा उग्र की है अपनी खबर आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रसीदी टिकट। क्या? रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट के बारे में हमें बताना है कि किसकी आत्मकथा है। अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, अमृत राय, खुशवंत सिंह। किसकी है यह? अमृता प्रीतम जी की रसीदी टिकट आत्मकथा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ। क्या है? कि मुड़ मुड़ के देखता हूँ यह राजेंद्र प्रसाद यादव की डैश है। क्या है? उपन्यास है? नहीं है। कहानी, जीवनी? तो यह
राकेश यादव जी की आत्मकथा है कौन सी? मुड़ मुड़ के देखता हूँ, यह आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, जननी तू जननी भई, जननी तू जननी भई, विधि सन कुछ न बसाए में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जननी शब्द 2 बार आया हुआ है, लेकिन इन दोनों जननी का अर्थ एक ही निकल रहा है, कौन सा? माँ का। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? 6 का वृत्या लाटा, कौन सा अलंकार है? लाटा अलंकार है। जब कोई शब्द 2 बार आए और दोनों शब्दों का अर्थ एक ही हो तो वहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, हमें शुद्ध शब्द बताना है, जो कि आप सभी भलीभांति परिचित हैं इस क्वेश्चन में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपरोक्त। तो उपर्युक्त ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, हमें बताना है। यानी वाल्मीकि, मीकी, उज्ज्वल, द्वंद्व। तो यानी हमारा सही शब्द है। अगर कोई सोचता हो कि यानी यह भी है तो यह क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। वाल्मीकि होता है तो वाल्मीकि इस प्रकार होगा राइट आंसर। उज्ज्वल में दोनों आधे जा होते हैं। द्वंद्व भी गलत लिखा हुआ है, द्वंद्व इस प्रकार लिखा जाएगा। तो यानी इसका राइट आंसर ए, बाकी यह सभी गलत लिखे थे तो सही शुद्ध कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नैश का आशय है रात का, नशा का, दिन का, निराशा का। नैश निशा को बोलते हैं, किसको? निशा। निशा क्या है? रात्रि को ही बोला जाता है निशा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। यहाँ पर 3 बेर आया हुआ है 2 बार, तो इसमें कौन सा अलंकार है? 3 बेर आया हुआ है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। 3 बेर खाती थी यानी कोई स्त्री 3 टाइम खाना खाती थी। दूसरी लाइन में वो 3 बेर खाती है, यानी अब उसकी ऐसी स्थिति हो गई है 3 टाइम खाना खाने वाली स्त्री अब 3 बेर, बेर क्या जो फल होता है जिसे गांव में बैर या बैर बोलते हैं उसे, वो अब 3 बेर खा के गुजारा कर रही है। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, श्लेष भी नहीं होगा, अन्युक्त भी नहीं होगा, हो जाएगा हमारा यमक अलंकार। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितनी करुणा कितने संदेश। ये पहली लाइन है, कितनी करुणा कितनी संदेश। दूसरी लाइन है, कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी, कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी,
नयन मृग नयन से सुंदर। पहली पंक्ति में अलंकार है। हमें बताना क्या है? पहली पंक्ति में अलंकार बताना है। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कावण 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 की आवृत्ति हो रही है। जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? इन सभी में ना तो रूपक अलंकार होगा, ना तो उपमा अलंकार होगा, ना ही उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। राइट आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं होगा। तो अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। इसमें क्या? अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, क्लास को लाइक करें, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों को भी अपने राही आदि क्लासेस परिवार से जोड़ते रहिए। यह अभी शुरुआत है, बहुत फेमस नहीं है, इसलिए आप सभी भी सहयोग नहीं करते हैं। फिलहाल यह आपकी इच्छा है कि आप कितना लाइक करते हैं, कितना शेयर करते हैं। फिलहाल आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।